हेलो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक का नाम है रॉलेट एक्ट। ठीक है, और सत्याग्रह आंदोलन। इसके जो 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है उसको निकाल कर मैं लाया हूँ, उसको मैं करवाने वाला हूँ। ये जो एमसीक्यूज है वो सभी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो। दोस्तों इसके इसका जो मैं कंप्लीट थ्योरी क्लास करवा चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। जिसका जिसका थ्योरी हो चुका है उसका मैं एमसीक्यू करवा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं, सबसे पहला प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया। रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था? तो रॉलेट एक्ट जो था वो कब पारित किया गया था? 1919 को पारित किया गया था। तो रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था? 1919 को। दोस्तों मेरी बातों को आप सुनेंगे, गौर से देखेंगे और इस डिस्प्ले पे आप देखेंगे और मेरी बातों को गौर से सुनेंगे। इससे आपके दिमाग में हर एक क्वेश्चन बैठ जाएंगे, ठीक है। और एक रिवीजन के तौर पे आपके दिमाग में सारी चीज़ें चलने लगेगी। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट को किसने काला कानून कहा था? रॉलेट एक्ट को किसने काला कानून कहा था? तो रॉलेट एक्ट को किसने काला कानून कहा था? तो महात्मा गांधी ने। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। तो रॉलेट एक्ट को काला कानून किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। दोस्तों इसका तीसरा प्रश्न है, प्रश्न पूछा गया है कि रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था। रॉलेट एक्ट जो था उसका उद्देश्य क्या था? तो रॉलेट एक्ट का उद्देश्य जो था वो राजनीतिक गतिविधियों को दबाना था। क्या उद्देश्य था? राजनीतिक गतिविधियों को दबाना। दोस्तों बात करते हैं इसके बाद अगला प्रश्न। इसका चौथा जो प्रश्न है, प्रश्न में पूछा गया है कि रॉलेट एक्ट किस समिति की सिफारिश पर लगाया गया था। रॉलेट एक्ट जो था वो किस समिति की सिफारिश पर लगाया गया था? तो सिडनी रॉलेट समिति जो थी इसी की सिफारिश पर रॉलेट एक्ट लगाया गया था। समझ रहे हैं मेरी बातों को? चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, पांचवा जो प्रश्न है, जैसा कि आप देख रहे होंगे, इस प्रश्न में पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू किया। पूछा गया कि महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू किया। तो कौन सा आंदोलन शुरू किया था? सत्याग्रह आंदोलन। क्या नाम था आंदोलन का? सत्याग्रह आंदोलन। तो महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह आंदोलन को शुरू किया था। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न में पूछा गया कि सत्याग्रह का अर्थ क्या है। पूछा गया कि सत्याग्रह का अर्थ क्या है। तो बताना है कि सत्याग्रह का अर्थ क्या है। तो सत्याग्रह का अर्थ हो गया सत्य के लिए आग्रह। सत्य के लिए आग्रह सत्याग्रह का अर्थ हुआ। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, जैसा कि आप देख रहे होंगे, इस प्रश्न में पूछा गया है कि रॉलेट एक्ट के तहत किसे अधिकार था कि रॉलेट एक्ट के तहत किसे अधिकार था बिना मुकदमा किसी को गिरफ्तार करने का। किसे अधिकार था कि बिना मुकदमा किसी को भी गिरफ्तार कर लिया गया, यानी कर लेने का अधिकार किसको था? तो ब्रिटिश सरकार को था। ठीक है, रॉलेट एक्ट के तहत किसे अधिकार था? तो ब्रिटिश सरकार को अधिकार था कि बिना मुकदमा किए किसी को भी गिरफ्तार कर लेना। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने रॉलेट सत्याग्रह की शुरुआत कब की। क्वेश्चन है दोस्तों कि महात्मा गांधी ने रॉलेट सत्याग्रह की शुरुआत कब की। तो कब की थी? मार्च 1919 में। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट सत्याग्रह की शुरुआत कब की थी? मार्च 1919 में। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न में पूछा गया है कि सत्याग्रह सभा की स्थापना कहाँ हुई। पूछा गया कि सत्याग्रह सभा की स्थापना कहाँ हुई। तो सत्याग्रह सभा की स्थापना की बात करें तो कहाँ पे हुई थी? बॉम्बे में। कहाँ हुई थी? बॉम्बे में हुई थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। जालियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। दोस्तों अगला प्रश्न है कि जालियांवाला बाग किस शहर में स्थित है। जालियांवाला बाग जो है वो किस शहर में स्थित है? तो कौन से शहर में स्थित है? तो अमृतसर में। कौन से शहर में? अमृतसर में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था। जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसमें गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो किसने दिया था? जनरल डायर ने दिया था। किसने दिया था? जनरल डायर ने दिया था। तो दोस्तों बात करते हैं 13वां जो प्रश्न है आपका। इस प्रश्न में पूछा गया कि जालियांवाला बाग में किस पर्व के दिन सभा हो रही थी। पूछा गया कि जालियांवाला बाग में कौन सा पर्व था जिस दिन सभा हो रही थी जालियांवाला बाग में। तो वैसाखी का पर्व था। कौन सा पर्व था? वैसाखी का पर्व था जिस दिन सभा हो रही थी। कहाँ पे? जालियांवाला बाग में। दोस्तों आगे हम बात करते हैं, प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोग मारे गए। पूछा गया है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उसमें कितने लोग मारे गए।
ठीक है, सरकारी आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 379 लोग मारे गए, ये सरकारी आंकड़े बताती है। ठीक है, हालांकि इससे बहुत ज़्यादा लोग मारे गए थे। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने जालियांवाला बाग के बाद कौन सा सम्मान लौटा दिया। ठीक है, गांधी जी को सम्मान मिला था, वो कौन सा सम्मान था जिसे वो लौटा दिए। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसके बाद गांधी जी ने कैसरे हिंद जो उपाधि था, पदक था, उसको उन्होंने वापस लौटा दिया। दोस्तों अगला प्रश्न है कि रॉलेट सत्याग्रह का प्रमुख हथियार क्या था। प्रश्न है कि रॉलेट सत्याग्रह का प्रमुख हथियार क्या था। प्रश्न में पूछा गया कि रॉलेट सत्याग्रह का प्रमुख हथियार क्या था। तो क्या था हथियार? अहिंसक विरोध। ठीक है, अहिंसक विरोध इसका हथियार था। किसका? रॉलेट सत्याग्रह का। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है 17 नंबर। प्रश्न में पूछा गया कि रॉलेट एक्ट को रद्द करने की मांग किसने की थी। रॉलेट एक्ट जो था उसको रद्द करने की मांग किसने की थी? तो किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने की थी। रॉलेट एक्ट को रद्द करने की मांग किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने की थी। दोस्तों इसका 18 नंबर जो प्रश्न है, प्रश्न में पूछा गया है कि रॉलेट एक्ट के विरोध में सबसे पहले हड़ताल कहाँ हुई थी। रॉलेट एक्ट के विरोध में सबसे पहले हड़ताल कहाँ पे हुई थी? तो कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। कहाँ हुई थी? दिल्ली में। तो रॉलेट एक्ट के विरोध में सबसे पहले हड़ताल हुई थी कहाँ? दिल्ली में। तो दोस्तों अगला प्रश्न की बात करें तो प्रश्न संख्या 19 है, किस आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर भाग लिया। कहा गया कि किस आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर भाग लिया। तो उस आंदोलन का नाम था रॉलेट सत्याग्रह। ठीक है, रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने पहली बार भारतीय राष्ट्रीय स्तर पर भाग लिया था। दोस्तों अगला प्रश्न 20 नंबर, जैसा कि देख रहे हैं, इस प्रश्न में पूछा गया है आपसे कि रॉलेट एक्ट ने किस मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया। रॉलेट एक्ट जो कानून लाया गया था वो कौन से मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया। तो स्वतंत्रता और न्यायिक सुरक्षा। ठीक है, स्वतंत्रता और न्यायिक सुरक्षा को क्या किया? समाप्त कर दिया। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की बात करें, जैसे कि 21 नंबर प्रश्न देख रहे होंगे। प्रश्न है कि जालियांवाला बाग में मौजूद एकमात्र निकास को बंद करने का आदेश किसने दिया। ठीक है, जालियांवाला बाग में मौजूद एकमात्र निकास को बंद करने का आदेश किसने दिया। तो किसने दिया था? जनरल डायर ने। ठीक है, जो निकलने और जाने का एक ही मात्र रास्ता हुआ करता था उसको बंद भी कर दिया गया, और उस बंद करने का आदेश किसने दिया था? जनरल डायर ने दिया था। ठीक है, एकमात्र निकास था जिससे व्यक्ति वहां से निकल सकते थे, उसको बंद करने का आदेश किसने दिया था? तो जनरल डायर ने दिया था। जालियांवाला बाग में मौजूद एकमात्र निकास को बंद करने का अधिकार किसने दिया? जनरल डायर ने। दोस्तों अगला प्रश्न की बात करें, जैसा कि आप देख रहे होंगे, प्रश्न में है पूछा गया कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह को क्या बताया। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह को क्या बताया। तो महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह को आत्मबल का प्रयोग बताया था। क्या बताया था? आत्मबल का प्रयोग बताया था। दोस्तों अगला प्रश्न है 23 नंबर। पूछा गया इस प्रश्न में कि किस पुस्तक में गांधी जी ने सत्याग्रह की व्याख्या की है। उस पुस्तक का नाम बताना है। ठीक है, किस पुस्तक में गांधी जी ने सत्याग्रह की व्याख्या की है। उस पुस्तक का नाम था हिंद स्वराज। क्या नाम था? हिंद स्वराज। तो हिंद स्वराज पुस्तक में गांधी जी ने सत्याग्रह की व्याख्या की है। दोस्तों अगला प्रश्न की बात करें तो 24वां प्रश्न है हमारा ये। प्रश्न में पूछा गया है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सी समिति बनी। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सी समिति बनी या बनाई गई। तो वो समिति का नाम था हंटर समिति। कौन सी समिति बनाई गई? तो हंटर समिति। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की बात करें तो प्रश्न संख्या 25 यानी 25 है। इस प्रश्न में पूछा गया है आपसे कि हंटर समिति की रिपोर्ट के असंतुष्ट होकर, ठीक है, हंटर समिति की रिपोर्ट से असंतुष्ट होकर किसने त्यागपत्र दे दिया। उनका नाम क्या था? तो महात्मा गांधी। हंटर समिति की जो रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट से महात्मा गांधी असंतुष्ट होकर अपना क्या कर दिया? त्यागपत्र दे दिया। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न में पूछा गया कि रॉलेट एक्ट का विरोध किस प्रकार किया गया था। रॉलेट एक्ट का विरोध किस प्रकार किया गया था। तो कैसे किया गया था? तो शांतिपूर्ण हड़ताल और प्रदर्शन के माध्यम से रॉलेट एक्ट का विरोध किया गया था। समझ रहे हैं मेरी बात? चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 27 है, जालियांवाला बाग हत्याकांड में भारतीय राजनीति को किस दिशा में मोड़ा। पूछा गया आपसे कि जालियांवाला बाग कांड ने भारतीय राजनीति को किस दिशा में मोड़ा। किस दिशा में मोड़ा? उग्र राष्ट्रवाद की ओर मोड़ा। ठीक है, जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ ये भारतीय राजनीति को उग्र राष्ट्रवाद की ओर मोड़ दिया। दोस्तों 28 नंबर जो प्रश्न है, प्रश्न पूछा गया आपसे कि रॉलेट सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो रॉलेट सत्याग्रह आंदोलन का जो नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था।
दोस्तों इसका 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 29वां प्रश्न है, जालियांवाला बाग नरसंहार ने किस आंदोलन को जन्म दिया? तो किस आंदोलन को जन्म दिया था? असहयोग आंदोलन को। जालियांवाला बाग नरसंहार जो हुआ वो किस आंदोलन को जन्म दिया? तो असहयोग आंदोलन को जन्म दिया। दोस्तों बात करते हैं 30वां जो प्रश्न है, रॉलेट एक्ट किस प्रकार का कानून था? रॉलेट एक्ट किस प्रकार का कानून था? तो रॉलेट एक्ट दमनकारी कानून था। कैसा कानून था? तो दमनकारी कानून था रॉलेट एक्ट। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के बारे में इसके 30 जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे सभी प्रश्नों को किया। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से मैं टॉपिक कराता रहूँगा और उसके एमसीक्यूज को भी कराता रहूँगा। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो सभी एग्जाम के लिए मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।